ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से जो ये नया कार्यक्रम बनाया गया है जिसका नाम है मैं सेवक श्री राम का, ये कार्यक्रम बनाने का हमारा ये कारण है क्योंकि इस बार कोविड-19 के कारण शायद आप लोगों को रामलीला देखने का मौका ना मिले, इसलिए हम अपने ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में अलग अलग रामलीला के कलाकार जो कई सालों से रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं और कई किरदार निभा रहे हैं, आज हमारे स्टूडियो में श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के कलाकार राजेश चौहान जी, हम आप लोगों के साथ उनको रूबरू करवाते हैं। राजेश चौहान जी, तुसीं साडे ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के स्टूडियो च आए हो, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपका भी मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम बनाया है। मैं सेवक श्री राम का नाम लेने से ही पता लग जाता है कितना धार्मिक ये प्रोग्राम बनाया है। राजेश चौहान जी, थोड़ा जो बर्थ है जन्म वो कित्थे दा? मेरा बर्थ चंडीगढ़ का सर, सेक्टर 20 का। तुसीं रामलीला दे नाल किवें जुड़े? ऐसा है, सन 1986 के में हम प्रिंटिंग का काम करते थे। हमारे साथ सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में वहाँ पे श्री अनिल पुरी जी थे, वहाँ पे दशरथ का पात्र करते थे। मैंने उनसे पूछा कि भी आप रामलीला करते हो? कहता हाँ, मेरे को बहुत शौक था बचपन से ही। क्या बात है। तो हम जैसे 20 सेक्टर में रामलीला होती थी, हम छोटे छोटे होते थे, जाकर अपनी अपनी ईंटें और बोरियां रख देते थे। सीट में लगना मिल जाएगी। सीट हमने अपनी कन्फर्म कर दी, ये सीट हमारी, इस पे कोई नहीं बैठेगा। तो मैंने उनसे बात की, वो कहता चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बहुत शौक था। हालांकि मेरे परिवार में, पूरे मेरे ख्याल खानदान में कोई इस संस्था से, रामलीला से नहीं जुड़ा। एक अकेला मैं ही शख्स था जो रामलीला में जाकर काम करूँ। तो वो मेरे को सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में रिहर्सल में लेकर गए। तो कौन से सन की बात है वो 1986 या 87 की बात होगी। ठीक है। हाँ। तो आपने फर्स्ट रोल वहाँ पे कौन सा किया फिर? पहले साल तो जब मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो प्रॉम्प्टर होते हैं उनके पास प्रॉम्प्टर नहीं था। तो वो बोलते हैं आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसको रजिस्टर को पढ़ सकते हो। मैंने कहा पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो कहते हैं चलो जी पढ़ के सुनाओ। मैंने, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो मैंने फटाफट वो पढ़ के सुना दी। हालांकि मेरे को प्रॉपर वो किस वे में बोलना वो नहीं पता था, लेकिन मैं फिर भी अच्छा पढ़ रहा था। यानी कि 86 में जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए, वहाँ पे उस रामलीला में, श्री रामलीला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में, तो वहाँ पे आपके डायरेक्टर कौन थे 1986? हमारे डायरेक्टर थे आदरणीय श्री हमारे सुरेश बख्शी जी। सेक्टर 34 में हमारी रिहर्सल होती थी, तो वहाँ में मैं गया तो रिहर्सल चल रही थी। वो हमारे डायरेक्टर आदरणीय श्री सुरेश बख्शी जी बोलते कि आप गाने का भी शौक रखते हैं। परमात्मा की कृपा से बाय बर्थ आवाज़ अच्छी थी। तो मैंने कहा हाँ मैं गा दूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक वेदवती का पात्र है इस रामायण में, उनका गाना था दर्शन दो हे लक्ष्मीनाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। क्या बात है। तो वो मैंने एक बार में ही उसको मैंने गा के उनको सुना दिया। ये कब की बात है? ये पहले साल जब मैं ज्वाइन किया। किरदार कौन सा किया आपने उस टाइम? उस समय मैंने महामंत्री का पात्र किया था और छोटे पात्र कई भी किए। उसमें मैंने जैसे महारानी कैकेयी के दरबार में दासी होती है कोकिला, तो उसका भी मैंने पात्र किया। लेडीज कैरेक्टर होता है लेकिन वो भी आपने निभाया। हाँ जी। क्योंकि रामलीला में जब छोटे छोटे रोल करके ही फिर जाके बड़ा रोल मिलता है। बिल्कुल। तो आपने लक्ष्मण का रोल कब स्टार्ट किया फिर? मैंने कोई 3-4 साल मैंने ऐसे ही किए रोल। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था, जब सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में, जैसे वहाँ पे राजेंद्र बग्गा श्री रामचंद्र जी का रोल करते थे, ऐसे ही धर्मपाल जी ठाकुर थे, वो पहले लक्ष्मण का पात्र करते थे। ठीक। तो उनके सुपुत्र थे राजेश ठाकुर। ठीक है। वो बहुत अच्छे कलाकार थे। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी में चली जा रहा था। ठीक। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर रहे थे। तो किसी कारणवश श्री राजेश ठाकुर जी उस साल रामलीला में उपस्थित ना हो पाए। तो फिर मेरे को भी चांस मिला। 3-4 और लड़के थे हमारे साथ, एक संजीव दीवान थे और एक प्रदीप ढाल थे जो भरत का पात्र करते थे वहाँ पर। उनको भी मौका मिला, लेकिन
मैं प्रॉम्प्ट करता था पीछे से, तो मेरे को तकरीबन रजिस्टर रोल याद था। तो इसलिए उन्होंने मेरे को परफॉर्मेंस मेरी अच्छी देखी, तो मेरे को मौका मिला लक्ष्मण के पात्र। जैसे कि 90 में आपने लक्ष्मण का रोल शुरू किया। मैं भी किया हूँ। हाँ जी सर। तो फिर आपने कितने साल लक्ष्मण का रोल? मैंने लगभग 25 साल लक्ष्मण का पात्र किया। क्या बात। नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं, विदाउट ब्रेक मैंने लक्ष्मण के पात्र को। आपने 25 साल लक्ष्मण का रोल किया। हाँ जी सर। तो आपके साथ राम जी का रोल कौन करते रहे 25 साल? मेरे साथ कुछ साल, मेरे काफ़ी साल, मतलब राजेंद्र बग्गा जी श्री रामचंद्र के रोल को उन्होंने अभिनय किया। उसके बाद श्री सुखविंदर जी, उन्होंने भी मेरे साथ 7 साल तो राम जी का रोल किया। मैंने लक्ष्मण का रोल मैंने अकेला 25 साल कंटिन्यूस किया। यानी कि आपने 25 साल लक्ष्मण जी का रोल किया और उसमें आपके साथ 2 राम जी चेंज हुए। 2 राम जी चेंज हुए, एक राजेंद्र बग्गा जी, दूसरा सुखविंदर जी। ठीक है। अब राम जी का रोल वहां पे कौन कर रहा है? अब राम जी का रोल कर रहे हैं हमारे राजेंद्र बग्गा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं गौरव बग्गा जी। तो और मैं लक्ष्मण, जब मैंने ये रोल छोड़ा मैंने, उसके बाद हमारे सुनील शर्मा जी, उनके सुपुत्र हैं सौरभ शर्मा। बिल्कुल रूबरू मेरी कॉपी है। जैसे आप शक्ल देखेंगे तो जैसे मेरे को लगता है आज मैं ही वो रोल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किरदार निभाता है सौरभ शर्मा। दशहरे में जाते थे? हाँ जी। क्योंकि राम लक्ष्मण जो बनते हैं उनको दशहरे में जाना पड़ता है। हाँ जी। तो जब आप जाते थे, लोगों के साथ आपका मेल जोल कैसा रहता है उस वक्त? लोगों के दिल में भावना होती है कि राम जी के चरण छूने हैं। देखो सर, जितने भी लोग आदरणीय लोग, मैं कहूँगा जितने भी वहाँ पे लोग, इस दशहरा इतना बड़ा पर्व होता है हमारा सेक्टर 17 परेड ग्राउंड का, हजारों की दुनिया में लोग आते हैं वहाँ पर, इतनी श्रद्धा से वहाँ पे लोग आते हैं। वो जैसे हम झांकियाँ हमारी सेक्टर 23 सनातन धर्म से चलती हुई 17 में एंटर करती परेड ग्राउंड में, तो लोग इंतजार करते हैं। धूप, इतनी धूप है, लोग बच्चों को लेकर कंधे पे बिठाया किसी ने, मतलब जगह नहीं मिलती वहाँ पर, फिर भी वो हमें पास आने को, हमारे आशीर्वाद लेने को, स्वरूप में, हमारा नहीं स्वरूप को आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा में लगन होती है कि एक बार मैं इनके साथ आशीर्वाद ले लूँ। और दूसरा, आजकल मोबाइल का ज़माना है, बहुत सेल्फियाँ भी चलती हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चीज़ होती है? उस समय हमारे दिमाग में यही होता है कि देखो कितनी श्रद्धा है, हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो स्वरूप सौंपा गया, हम उसका अच्छे तरीके से उसका योगदान करें उसको। रामला तो हट के, क्योंकि ਜਿਹੜਾ इंसान एक रामला ਦੇ ਨਾਲ जुड़ता है वो सारा साल ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ भी रामला ਹੁਣ कदों आएगी, बिल्कुल ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਤੁਸੀਂ सारा साल फिर किवें निकालते हो अपना? सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये रामलीला जो 10 दिन की होती है, उससे पहले महीना 1.5 महीना पहले रिहर्सल भी होती है। बिल्कुल। ये जो रामलीला का बुखार है, जो रामलीला के कलाकार हैं या उसके साथ जुड़े, वो कभी नहीं उतरता। तो ऐसे ही हमें भी मौका मिला, मुझे भी मौका मिला सौरभ वाट के तले KB DAV स्कूल सेक्टर 7, वहाँ पे मैंने 2 बार बच्चों से रामलीला करवाई, हाईटेक रामलीला। क्या बात है, क्या बात। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें कुछ बड़े भी थे, लेकिन वो अनट्रेंड बच्चे थे। उनको इतने अच्छे तरीके से हमने रामलीला करवाई। उनकी जो प्रिंसिपल थी मिसेस मधु बहल, उन्होंने भी मेरे को अप्रिशिएट बहुत किया कि भी, तो वहाँ पे हम जाते थे, रिहर्सल कराने जाते थे, तो बहुत अप्रिशिएट किया। बच्चे भी इतने हमारे साथ घुल मिल गए थे। आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा, काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 38 और सेक्टर 23 में एजुकेशन में थे वो DPI शायद सेतिया साहब, बिल्कुल। उन्होंने एक रामायण के लिए किसी ने कमिट किया था उनको कि हम स्कूलों में रामायण कराएंगे, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो करवा नहीं पाए। तो उसमें भी मुझे मौका मिला था रामलीला करवाने का। 38 सेक्टर स्कूल में मैंने स्कूल के बच्चों से, सरकारी स्कूल के बच्चे थे, उनसे रामलीला करवाई। जब रामलीला खत्म हो गई, तो जब हम क्लोजिंग कर दी, हमने बाहर जाने लगे, तो वहाँ 2-3 बच्चे तो बेहोश हो गए थे, इतना उनके साथ, बच्चों के साथ लगा। एक लड़की थी डड्डू माजरे की शायद, वो बेहोश हो गई थी लड़की कि भी अब ये सर जा रहे हैं। इतना प्यार करते थे हमारे, इतने बच्चों के साथ हमारा बहुत लगाव था। हम चाहते हैं शहर के जितने भी बच्चे हैं बढ़ चढ़ के रामलीला में हिस्सा ले, ताकि शोभा बढ़ाए रामलीला की, और चंडीगढ़ की शोभा बढ़ाए। ये शो ही हमने इसीलिए बनाया ताकि लोगों तक जागरूकता फैले। आपने लक्ष्मण का रोल किया 25 साल, हाँ जी, लगातार कंटिन्यू, है ना। तो अब आप रामलीला में क्या करते हैं? अब मैं, देखो, कलाकार की कलाकारी तो कभी भी नहीं खत्म होगी। अब मैं वैसे शांतनु जी का रोल करता हूँ, जो शरवण जी के पिता। मैंने शरवण जी का रोल भी किया,
उसमें मैं स्टेज में आप ही गाने गाता था। क्या बात है। और मैंने शत्रुघ्न का भी पात्र किया। हमारे प्रदीप ढल जी जो यहाँ पर भरत का बहुत अच्छा पात्र करते थे, हम वो भी गाते थे और मैं भी गाता था। हम दोनों लाइव स्टेज पर गाते थे गाना। कभी आपको रामलला बाहर करने का भी मौका मिला? बाहर तो नहीं मिला, खुद कभी। ड्रेस पाके बाहर मिला, हाँ। वो भी आपको मैं बड़ी अच्छी, आपने मेरे को ये विचार पूछा मेरे से। हम कई वर्ष, हमारे सुनील शर्मा जी हैं जो यहाँ पे रावण का रोल करते थे, उनका था मानना कि भी आप तो एक ही दायरे में रामलीला तक ही रह गए, लोगों को भी दिखाना है कुछ जो बाहर के हैं। तो हम ओल्ड एज होम में गए। एक बार तो हम अपना शबरी का हमने वहाँ पे किया था, और एक बार मैं श्रवण का, उसमें मैं अभिनय किया था श्रवण का। वहाँ पे जो बुजुर्ग थे, इतना वो आंखों से उनके आंसू, जब मैं वहाँ पे अपना मैंने अभिनय किया, लोग बहुत रोए वहाँ पर। उस समय मेरी भी आंखों में मेकअप किया हुआ था, जैसे लाल रंग लगाया, वो मेरे ऐसे लग रहा था जैसे खून के आंसू टपक रहे हैं। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसे ऐसे कई जगह ये सुनील जी हमारे को कई बार अलग अलग, जैसे नए राम लक्ष्मण भी हैं, उनको जैसे दिवाली है तो दिवाली पे भी वो बच्चों को लेके राम लक्ष्मण सीता को ओल्ड एज में उनके साथ मिठाइयाँ बांटी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है इनका। आपकी रामलला कोई बदलाव भी आया? बदलाव शहर में सबसे बड़ा बदलाव तो शायद हमारी ही रामलीला सेक्टर 17 परेड ग्राउंड ने किया। मेरे को वाकई याद है, सीता स्वयंवर का सीन था, उसमें धनुष तोड़ना था, रावण ने आना था, तो आप ही लक्ष्मण बने हुए थे? मैं ही लक्ष्मण बना क्या हुआ बात था। है। मैं ही लक्ष्मण बना हुआ था। तो टाइम हो गया ज़्यादा, एंड का उस दिन नाइट थोड़ी लंबी होती है स्वयंवर की, तो धनुष तोड़ना था। पुलिस वाले आ गए, वो कहते जी प्लीज़ अब टाइम हो गया, आप बंद करो। तो पुलिस वाले, पूरे चंडीगढ़ पुलिस कोऑपरेट करती है हमारे साथ, तो उन्होंने कहा ना चलो आपको 2-4 मिनट फालतू देते, आप करो। तो ये रावण की एंट्री थी, रावण जी ने एंट्री कर ली, सुनील शर्मा जी एंट्री, रावण बने हुए थे, उन्होंने एंट्री तो कर ली, लेकिन मन में विचार आया अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 सीन लंबे भी हो सकते हैं। जैसे एक प्रॉम्प्टर बोल रहा है, एक उसने पूरा डायलॉग बोला, आप कहाँ जा रहे हैं, आगे से आगे लोग बोलेगा आप कहाँ जा रहे हैं, वो टाइमिंग का उतना ही डबल टाइमिंग बढ़ गया। तो उनके मन में विचार आया कि ये तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, लोग भी बोर हो जाते हैं बैठे। तो उनके मन में विचार आया, उन्होंने विचार हम सबसे साझा किया कि भी ऐसे अगर हम ये रिकॉर्ड, इसको, ये पूरी रामायण को ही हमें कलाकार आके रिकॉर्ड कर दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें लोगों को क्लैरिटी सुनाई देगी, म्यूजिक सुनाई देगा, जो गाने हैं जो गाए हुए हैं वो एक एक चीज लोगों को सुनाई देती है, और सुनाई भी देती है सर। क्या बात है। कोई इसमें माइक लीक हो रहा है कहीं, वो ची चू, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट, तो नीट एंड क्लीन। तो जैसे कि आपने रामलला रिकॉर्डिंग कर ली, पूरी टोटली रामलीला रिकॉर्डिंग कर ली है उसमें। तो उसमें फिर गाने वगैरह किसने गाए? उसमें अधिकतर गाने तो मैंने ही गाया जी। क्या बात है। कौन से गाने गाए आपने उसमें? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, मैंने, हमारे यहाँ सुखविंदर जी थे, सीता का भी उन्होंने, जो राम का पात्र करते उन्होंने सीता जी का भी पात्र किया। तो रिहर्सल में होती थी, हमारे आदरणीय डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी जी रिहर्सल कराते थे, चलो सुखविंदर बेटा आप रिहर्सल करो इसकी। पिंजरे के पंछी गाना था, तो आपको 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। तो उसमें वो सुखविंदर जी एक्चुअल में ही वो रोते थे, राम जी जो बनते थे ना, सीता। उस समय 1 साल उन्होंने सीता का पात्र किया, एक्चुअल में ही उनकी आंखों से आंसू। मैं 2 लाइनें आपको करना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे और बाहर से खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे सुनील शर्मा जी हैं, वो एक्टिविटी में इसमें ज़्यादा रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, राम लक्ष्मण सीता जी और खेवट जी, उनको लेके लेक पे जाते हैं। पहले परमिशन ले लेते हैं गवर्नमेंट से, पुलिस से परमिशन ले लेते हैं कि हम यहाँ पे छोटा सा सीन क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें एक गाना हो जाता है, जैसे उसमें चली मेरी नाव चली लेके प्रभु को पार, हैया हो हैया हैया। तो उसमें सब्रवाल जी है हमारे खेवट के पात्र करते हैं,
ये भी मैं आपको कहते हैं कि भी उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक हो तो मैं आपको बताऊं, जैसे पर्यावरण को बचाना है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, मोटरसाइकिल पे तो जाएंगे नहीं, वो साइकिल चला कर जा रहे हैं। क्या बात है। ठीक है जी, पर्यावरण को बचाने के लिए वो साइकिल पे रावण बनकर साइकिल पर जा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं प्रचार के भी, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इतने साल मेरे को, मैं कई बार उनके साथ लक्ष्मण बनकर, एज ए लक्ष्मण बनकर भी मैं वहां पर अपना अग्रवाल भवन में उनके साथ मैं लक्ष्मण बनकर, ये रावण बने थे सुनील शर्मा जी और मैं लक्ष्मण उनके, वह ब्लड डोनेट कर आए हैं। तो ब्लड डोनेट करना तो एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को हर साल वो ब्लड डोनेट करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ऊपर बार डोनेट कर दिया। कई ब्रेवरी अवार्ड मिल गए, अभी कोरोना अवार्ड उनको मिला है 15 अगस्त पे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और फख्र की बात है, हम उनके साथ काम करते हैं। उनके जैसे तो नहीं बनते लेकिन उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलता है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ? सर आज के दौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के घर में भी जैसे हम जाते हैं, देखो हमारे तो ऐसे है, जो कमेटी वालों ने एक एक कॉपी हमारे को दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, तो उसमें हम अपने सर्कल में जितने भी हमारे सर्कल में हैं इंडिविजुअल, तो जितने भी 5,000 10,000 20,000 जिसका जितना सर्कल है, ठीक है, तो उतना इकट्ठा करता। तो जैसे किसी के घर में जाते हैं, जैसे पहले हम जाते थे तो लोग कहते जी मम्मी घर पे नहीं है, डैडी घर पे नहीं है, कल आना, आज नहीं है, तो वो बातें अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती। तो मैं तो ये अपने चंडीगढ़ वासियों को यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रभु श्री राम का काम है, ये किसी का पर्सनल काम नहीं। बिल्कुल। तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, दान पुण्य करें और हमारा सहयोग करें। आप भी हमारे साथ जुड़ें। जितने भी चंडीगढ़ के वासी ये मेरी इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने बच्चों को प्रभु श्री राम की लीला के बारे में सिखाने के लिए, समझने के लिए हमारे पास भेजें। हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, जी जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਗਈਆਂ, बिल्कुल आ गई हैं जी। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ? मेरा ये कहना है, ये उनका भी बहुत बड़ा सराहनीय उनका कदम है, ये जो लेडीज़ कलाकार स्टेज पे काम कर रही हैं, जो और ये जो उनकी संस्थाएं हैं करवा रही हैं, बहुत बड़ा उनका कदम है ये। क्योंकि आजकल लड़की होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो ये कन्या अगर लड़कियां आती हैं तो मैं कहता हूँ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बढ़ चढ़ कर लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं, थिएटर में काम कर रही हैं, मॉडलिंग है, एड्स में आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है, ये काम होना चाहिए। लेकिन सुनने में ये आता है कि वो थिएटर वाली लड़की होती है और पेमेंट लेती है, उसके लिए आपका क्या कहना? देखो जैसे लड़के हैं यहाँ पे हमारे, जब से मैंने इस रामलीला में एंटर किया हूँ, हमारे यहाँ तो कोई भी जो कलाकार है वो निष्काम भाव से आता है, कोई पेमेंट नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेता। तो जैसे लड़के आते हैं तो लड़कियाँ भी इंटरेस्टेड होती हैं, कॉलेजों में हैं, उनको वहाँ पे जाके मिला जाए, उनसे मुलाकात की जाए कि भी आप अगर रामलीला करने में इंटरेस्टेड हो, या रामलीला भी एक्टिंग है सर। जाने कि थोड़ा कहना भी, जाने कि रामलीला भी जरूरी नहीं है कि थिएटर आर्टिस्ट है लड़कियां कोई कर सकती हैं, जो कॉलेज ना कॉन्टेक्ट कोई भी बच्चा जैसे आता नहीं आता तो वो कौन सा सीख कर आता है, तो उसको भी हमारे डायरेक्टर साहब सिखा देंगे। लड़कियां भी सीख सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चौहान साहब एक थोड़ा गल करांगे भी, जिन्नियां भी रामलीला दी स्टेजां चंडीगढ़, हाँ जी, सब ने पक्कियां स्टेजां बना लियां, ठीक है जी। वो स्टेजां किन्ने फुट दी होंदे, थोड़ी स्टेज कैसी है? सर हमारी 90 फुट की स्टेज है सर। क्या बात है। चौड़ाई 90 है और 24 फुट, शायद मेरे ख्याल 24 से ज़्यादा ही होगी। तो इतनी बड़ी स्टेज चंडीगढ़ के शहर में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं होगी। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि पहले जब हम छोटी स्टेज बनाते थे, उसमें पहले खड्डे खोदे जाते थे, उसमें ड्रम रखे जाते थे, फिर उसमें मिट्टी भरी जाती थी, पर्दे लगाने पड़ते होंगे, फट्टे लगाए जाते थे, फिर पर्दे लगाओ, उसमें बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। जैसे अगर आज मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ, आज अगर मैं नहीं इस रामलीला कमेटी में रहता तो हो सकता है अगले बच्चे को ना पता हो। बिल्कुल। तो वो झंझट ही खत्म हो गया, बिल्कुल स्टेज रेडीमेड। ये आइडिया जैसे हमने रिकॉर्डेड किया, सुनील शर्मा जी ने इसको हमारी पूरी रामायण को रिकॉर्डेड किया, जॉली साउंड सेक्टर 21 में उन्होंने
बड़े अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्डेड किया, म्यूजिशियन थे, प्रॉपर तरीके से स्टूडियो था वहाँ पे, प्रॉपर तरीके से इसको स्टूडियो। जब इतनी अच्छी चीज़, जब जनता जनार्दन जो भक्त हैं, राम भक्त जो रामलीला देखने आ रहे हैं, वो देख रहे हैं इसको, अगर इतनी सी स्टेज हो, इतना बड़ा स्टूडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, 2-2.5 लाख रुपए आपने इस पर खर्चे हैं, तो उनका भी आइडिया यही आया कि ये ओपन स्टेज होनी चाहिए। हमारी स्टेज ओपन है, इसमें कोई पर्दा नहीं है, ब्लैक ड्रॉप पीछे से निकली है, आप इधर से घुसेंगे इधर चले जाएंगे, फिर पीछे ब्लैक ड्रॉप इधर से घुसेंगे उधर तो निकलेंगे, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 90 फुट की स्टेज हमारी क्लियर है, उसमें 3 सीन हम एकदम चला सकते हैं। अगर हम छोटी 24 फुट की स्टेज हो, वहाँ पे एक ही सीन चलेगा, ये कारण है 90 फुट स्टेज बनाने का। जैसे 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 समय कम होता जा रहा है, हाँ जी, गवर्नमेंट की जो परमिशन है, हाँ जी, हाँ जी, वो कम होती जा रही है, क्योंकि पहले कुछ लोग बता रहे थे कि 4 बजे तक सुबह तक रामलीला होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ पे 17 में, सेक्टर 17 में 4 बजे तक सुबह लोग कुराली से, कोई मुरंडे से, कोई बड़ी बड़ी दूर से आते, ट्रॉलियों में आते थे ये इस रामलीला को देखने के लिए। मैं कई बार रामलीला में गया हूँ, सिंगर गा रहा है, सिंगर की ताल म्यूजिशियन से नहीं मिली, वो बजाई जा रहा है, वो उसको देख रहा है, चलो भाई करो तुम। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ हाँ ਚੱਲਦੇ जी, ਆ, हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਰੋਲ 25 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, हाँ जी, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅगर ਰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले दिन हमारे होती है रावण वेदवती संवाद, शंकर वरदान और श्रवण कुमार का नाटक। श्रवण कुमार के नाटक में मैंने सारे गाने मैंने ही गाए हुए हैं। जब मैं श्रवण का रोल करता था, मैंने पहले भी बताया था, उसमें मैंने ही लाइव गाने गाता था। उसके बाद मैं शत्रुघ्न बना तो मैं लाइव गाने गाता था। प्रदीप ढाल हमारे भरत का पात्र करते थे, वो भी लाइव गाते थे, मैं भी लाइव गाता। उसके बाद रिकॉर्डेड जब मौका मिला मेरे को रिकॉर्ड करने का, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा आप इस गाने को किए, उन्होंने मेरे को चुनिंदा गाने दिए जो मैंने बखूबी उसको निभाया, जिसमें से 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। राम में जब सीता जी को रावण जी हर लेकर जाते हैं, तो राम लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए वनों में घूम रहे, रोते हुए बिलखते हुए उनको, तो उसमें 1-2 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। किसे सुनाए किसे हाल दिल कहे अपना, बिना तुम्हारे जग में कोई नहीं अपना, किसे सुनाए। बहुत सही। अच्छा, लक्ष्मण का एक जो गाना चलता है हमारी स्टेज पे, वो आपको मैं आपकी नजर करता हूँ। अगर है आस कोई तो तुम्हारे चरणों की, जो सुखदाई है इतने उन्हीं के चरणों की, पुकारता है ये बेटा माता जाना, किसे सुनाए किसे हाल दिल कहे अपना, बिना तुम्हारे जग में कोई नहीं अपना, किसे सुनाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ITV फाउंडेशन का, ITV टेलीविज़न का, और जो सुनील शर्मा जी ने ये बनाया है मैं सेवक श्री राम का, तो मैं सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।